यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले मिडिल अर्थ नाम के एक स्थान से। वहाँ पर एल्व्स, ड्वार्फ और आदमी मिलजुल कर रहा करते थे। एक बार दुष्ट जादूगर जिसका नाम सोरोन था, रिंग्स ऑफ पावर बनाता है और उन 3 प्रजातियों को देता है। लेकिन उसने एक और रिंग बना रखी थी जिसकी मदद से वो उन तीनों रिंगों को कंट्रोल कर सकता था। यह रिंग उसने माउंट डूम नाम के एक ज्वालामुखी में बनाई थी। अब जब तीनों प्रजातियों के लोगों को सोरोन की इस बात का पता चलता है तो वे उसके साथ उसके देश मोर्डोर में युद्ध करते हैं। इस युद्ध में इसिल्डुर नाम का राजा सोरोन की उंगली काट देता है और उसने पहनी रिंग को ले लेता है। इससे सोरोन हार जाता है और आत्मा बनकर रह जाता है। कई सालों बाद इसिल्डुर को रिंग का घमंड आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वो खुद को सर्वोपरि मान लेता है, लेकिन एक दिन ऑर्क्स नाम के दानव उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। रिंग नदी में गिर जाती है और फिर 2500 सालों तक उसका कोई आता पता नहीं होता है। एक दिन गोलम नाम के आदमी को नदी में वह रिंग मिलती है जो 4 सदियों तक उसके पास रहती है, लेकिन रिंग का उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वह उसे लेकर पहाड़ों की गुफाओं में चला जाता है और वहाँ एक विचित्र जीव में बदल जाता है। एक दिन उससे वह रिंग खो जाती है और बिल्बो बेगिंस नाम के एक हॉबिट को मिलती है। बिल्बो बहुत नेक दिल हॉबिट था, इसलिए रिंग उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल पाती है। वह अपने भतीजे फ्रोडो के साथ शायर नामक जगह पर रहता है। एक दिन बिल्बो अपना 111वां बर्थडे मनाता है जिसमें उसका पुराना दोस्त गैंडल्फ भी आता है। गैंडल्फ एक जादूगर था। बर्थडे मनाकर बिल्बो एक नए एडवेंचर पर चला जाता है, मगर जाने से पहले वह जादुई रिंग को अपने भतीजे फ्रोडो को दे देता है। बाद में फ्रोडो उस रिंग को गैंडल्फ को दिखाता है। गैंडल्फ उसे बताता है कि गोलम को ऑर्क्स ने पकड़कर टॉर्चर किया था। इससे गोलम ने उन्हें बता दिया कि रिंग शायर में बिल्बो के पास है, इसलिए अब ये जगह सेफ नहीं थी। इसलिए गैंडल्फ फ्रोडो को वहां से किसी सेफ जगह जाने को बोल देता है और फ्रोडो भी वहां से अपने बचपन के दोस्त सेमवाइस के साथ निकल जाता है। इसके बाद गैंडल्फ अपने पुराने दोस्त सोरोमॉन से मिलने आइजनगार्ड चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सोरोमॉन भी सोरोन से मिल चुका है और उसने फ्रोडो को ढूंढने के लिए नाज़गुल नाम के 9 मृत सिपाही शायर की तरफ भेजे हैं और साथ ही वह गैंडल्फ को अपने किले में कैद कर लेता है। उधर फ्रोडो और सेमवाइस ब्री नाम की जगह पर पहुंच गए थे जहां गैंडल्फ उन्हें मिलने वाला था। वहीं उनके 2 दोस्त मेरी और पिपिन भी उनके साथ आकर मिल गए थे, लेकिन गैंडल्फ ब्री नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सोरोमॉन ने उसे कैद कर लिया था। परंतु वहां उन्हें स्ट्राइडर नाम का एक व्यक्ति मिलता है जो एक योद्धा था। वह वहां कहता है कि वह उन सबको रिवेंडल नाम की एल्फ की नगरी तक सुरक्षित ले जाएगा। वे सब स्ट्राइडर के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में नाज़गुल सिपाही आ जाते हैं। उनमें से एक फ्रोडो को मोरगुल नाम की तलवार से घायल कर देता है। स्ट्राइडर उन सब से लड़ने लगता है। तभी स्ट्राइडर की गर्लफ्रेंड आर्विन भी वहां आ जाती है। वह एक एल्फ थी और रिवेंडल की राजा एंड्रोल्ड की बेटी थी। वह फ्रोडो को अपने घोड़े पर बिठा के ले जाती है। कुछ नाज़गुल सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। एक नदी को पार करके आर्विन जादू से बाढ़ पैदा कर देती है जिससे सारे नाज़गुल उसमें बह जाते हैं। फिर वो फ्रोडो को अपने पिता एंड्रोल्ड के पास ले जाती है जो उसे जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। वहीं फ्रोडो को गैंडल्फ भी मिल जाता है। वह सोरोमॉन की कैद से मुक्त होकर एक ईगल पर सवार होकर वहां पर आ चुका था। साथ ही उसे अपने अंकल बिल्बो भी वहां मिलते हैं। फ्रोडो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। रात को स्ट्राइडर भी वहां आ जाता है और आर्विन से मिलता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन एल्फ का राजा एंड्रोड कहता है कि उस रिंग को रिवेंडल में रखना सेफ नहीं है क्योंकि सोरोन उन पर हमला कर सकता है। वह एल्व्स, मैन और ड्वार्फ्स की मीटिंग बुलाता है जिसमें सब डिसाइड करते हैं कि उस रिंग को माउंट डूम नाम के ज्वालामुखी में डाल देना चाहिए क्योंकि उसे खत्म करने का यही एक रास्ता है। फ्रोडो रिंग को माउंट डूम ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मदद के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं और इस तरह से उन सब की एक टीम बन जाती है जिसे फेलोशिप ऑफ द रिंग कहा जाता है। जाने से पहले बिल्बो फ्रोडो को अपनी स्टिंग नाम की तलवार देता है और मिथ्रिल नाम की एक अभेद्य जैकेट भी दे देता है। अगले दिन सब लोग माउंट डूम के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे गैप ऑफ रोहान से निकलने लगते हैं, लेकिन गैंडल्फ कहता है कि वहाँ सोरोमॉन के जासूस थे। फिर वे केरेदास नाम के पहाड़ों से जाने लगते हैं, लेकिन सोरोमॉन अपने जादू से बर्फीला तूफान पैदा कर देता है। इसकी वजह से उन सबको माइंस ऑफ मोरिया से जाना पड़ता है जो सबसे खतरनाक रास्ता था।
अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि माइंस में रहने वाले सब ड्वार्फ्स मारे जा चुके थे। तब उन पर ट्रोल्स हमला कर देते हैं। वे उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंतिम चरण में बालरोग नाम का एक आग जलने वाला दानव उन पर हमला कर देता है। गेंडाल्फ उससे लड़ता है और गहरी खाई में धकेल देता है, लेकिन गिरने से पहले बालरोग गेंडाल्फ को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। सबको लगता है गेंडाल्फ मारा जा चुका है। इससे सब लोग दुखी हो जाते हैं। इसके बाद फेलोशिप के लोग लोथरियन पहुंचते हैं, जहां एल्फ्स की रानी उनका स्वागत करती है। वह अकेले में फ्रोडो को बताती है कि अकेला वही माउंट डूम पहुंच सकता है और उसका एक दोस्त रिंग लेने की कोशिश करेगा। वह उसे एक चमकते द्रव्य की बोतल देती है और कहती है कि जब सब कुछ खत्म होने लगे तब इसको खोलना। फेलोशिप के लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर सोरोमान धरती के नीचे दबे दानवों की सेना तैयार करने लगते हैं। एक दिन बोरोमिर फ्रोडो से रिंग छीन लेता है, जैसे कि एल्फ की रानी ने उसे आगाह किया था। लेकिन तभी सोरोमान की दानव सेना उन पर हमला कर देती है, जिसमें बोरोमिर मारा जाता है। फ्रोडो उससे रिंग वापस ले लेता है। वे सब दानवों से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ दानव मैरी और पिपिन को अपने साथ ले जाते हैं। फ्रोडो सोचता है कि रिंग बाकी सब लोगों को प्रभावित करेगी, इसलिए वह अकेला ही माउंट डूम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सैम भी साथ में जाने की जिद करता है और उसे गेंडाल्फ से किया साथ रहने का वादा याद दिलाता है। इस वजह से फ्रोडो उसे साथ में ले लेता है और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर बाकी सब लोग मैरी और पिपिन को छुड़ाने के लिए दानवों की नगरी की तरफ बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी कहानी को देखेंगे।